Hello students, welcome back to my channel Long Practice Achieve. I am Sukirti. I am an educator and today we will discuss class 10th maths based on NCERT syllabus. आज इसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स का प्रैक्टिस सेशन. प्रैक्टिस सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट एंड हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर योर एग्जाम. और इसमें आज हम ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि इसको प्रैक्टिस करने के बाद आपको कोई और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. और ये मेरा गारंटी है कि ये क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका स्टैटिस्टिक्स में फुल ऑन फुल श्योर है. सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. द एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स इन द एग्जामिनेशन ऑफ अ स्कूल इज 77 and that of the boys is 71. The average score of the school in the examination is 73. Find the ratio of the number of girls and that of the boys who appear in the examination. तो अभी हमें यहाँ पे क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स जो है उनका रेशियो कितना है पूरा एग्जामिनेशन में. ओके, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स गिवन नहीं है तो सबसे पहले हम लेते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू एक्स. तो एवरेज स्कोर उनका कितना है 77 है. तो हम टोटल स्कोर पहले फाइंड आउट करेंगे. टोटल स्कोर ऑफ द गर्ल्स इन द एग्जामिनेशन इज इक्वल टू 77x क्योंकि हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया. ओके, इन द सेम वे वी विल फाइंड आउट द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास दैट इज इक्वल टू y and the average score given here is 71. तो हम टोटल स्कोर निकालेंगे. टोटल स्कोर ऑफ द बॉयज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 71 हुए. अगेन वी हैव मल्टीप्लाइड दिस टू. ठीक है, उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे कि मीन स्कोर या एवरेज स्कोर क्या है. एवरेज स्कोर और मीन स्कोर इज इक्वल टू जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं मीन फाइंड आउट करने के लिए पहले वो लिख देंगे यहाँ पे. टोटल स्कोर ऑफ द गर्ल्स प्लस टोटल स्कोर ऑफ द बॉयज अपॉन टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज. तो अभी हमने फाइंड आउट करा दोनों का टोटल स्कोर ऑफ गर्ल्स एंड टोटल स्कोर ऑफ बॉयज जहां पे हमने एक्स और वाई लेके फाइंड आउट करा था और गर्ल्स के जगह पे हमने एक्स लिए थे और बॉयज की जगह पे हमने वाई लिए थे. तो इनका जो एवरेज स्कोर है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट इज गिवन 73. तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं. सो वैल्यू पुट करने के बाद 77x प्लस 71y अपॉन x प्लस y इज इक्वल टू 73. अभी हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई. क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यू विल गेट 77x प्लस 71y इज इक्वल टू 73x प्लस 73y. अभी जैसे अलजेब्रा में हम सॉल्व करते हैं x को हम एक साइड ले आते हैं और y को हम एक साइड ले आते हैं. ठीक है, देन सॉल्व करने के बाद यू विल गेट 77x माइनस 73x इज इक्वल टू 73y माइनस 71y. देन इट इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 2y. क्योंकि हमें रेशियो निकालना है अभी x और y को एक साइड ले आएंगे और नंबर को एक साइड. सो x अपॉन y इज इक्वल टू 2/4. सो 2/4 को आप कैंसिल कर दो दैट इज 1/2. तो रेशियो यहाँ पे निकला 1/2. सो 1/2 कैन बी रिटन एज 1:2. तो बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो जो है दैट इज गर्ल्स रेशियो बॉयज इज इक्वल टू 1:2. दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1. ओके, now we will move to question number 2. If the sum of all the frequencies is 90, जितना भी frequency given है, कितना है frequency वो नहीं है लेकिन frequency जो total है वो 90 है and the median of the given data is equal to 50. Find the value of P and Q. अभी find out करते हैं P और Q है क्या. When you will see the table, table में आप देखो frequency यहाँ पे एक P लिखा हुआ है और यहाँ पे एक Q लिखा हुआ है. मतलब frequency given नहीं है, हमें ये दोनों frequency निकालना है. कैसे निकालेंगे? सबसे पहले फाइंड आउट करना है हमें मीडियन. मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हम जब टेबल बनाएंगे टेबल में मार्क्स और फ्रीक्वेंसी गिवन है तो मीडियन के लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की भी जरूरत पड़ती है. ठीक है, तो यहाँ पे हम टेबल बनाएंगे और उसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले फाइंड आउट करेंगे. सो पहले लिखेंगे मार्क्स देन फ्रीक्वेंसी देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो मार्क्स 20 to 30 30 to 40 ये यहाँ पे गिवन है तो पहले उसको नोट डाउन कर लेते हैं 20 to 30 30 to 40 एंड सो ऑन टिल 80 to 90. देन वी विल राइट द फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी भी सारा लिखेंगे लेकिन अभी जो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं. फर्स्ट वाला जो फ्रीक्वेंसी है वो एज इट इज जाता है. सेकंड वाला जो फ्रीक्वेंसी होगा फर्स्ट और सेकंड क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा. ठीक है, जब थर्ड वाला फ्रीक्वेंसी जाएगा फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड ये भी ऐड हो जाएगा. मतलब जो थर्ड नंबर वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे और ये तीनों को ऐड करके लिखेंगे. फोर्थ वाला फ्रीक्वेंसी लिखने के टाइम पे ये चारों को ऐड करके लिखेंगे. ओके, एंड सो ऑन. तो अभी लिखते हैं सारा. टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन है n इज इक्वल टू 90. अभी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं p then 15 plus p 40 plus p and so on and the last one is 78 plus p plus q. Okay, then we will find out the
टोटल फ्रीक्वेंसी गिवन दैट इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 90। तो क्योंकि हमें मीडियन निकालना है तो मीडियन में हम क्या करते हैं, जितना भी फ्रीक्वेंसी दिया होता है उसका हाफ कर देते हैं। हाफ करने के बाद वी विल गेट 45। So 40 from 45 we will calculate the median class. कौन सी क्लास में वो median available है that we will find out. So the observation lies in 50 to 60. मतलब ये जो क्लास इंटरवल है, ये क्लास इंटरवल को हम क्या बोलते हैं, मीडियन क्लास बोलते हैं। ठीक है, देन व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मीडियन? क्योंकि आपको मीडियन क्लास में से जब मीडियन फाइंड आउट करोगे तो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। फॉर्मूला इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू एच। यहाँ पे एल क्या है, एल इज द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, मतलब हो जाएगा 50, एन बाई 2 दैट इज इक्वल टू 45, सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वहां पे क्या है वो देखना पड़ेगा, एंड देन फ्रीक्वेंसी जो फ्रीक्वेंसी गिवन है आपका, देन एच इज द क्लास इंटरवल। तो 50 टू 60 जो क्लास इंटरवल है वो है 10। तो वेर एल 50 एफ इज इक्वल टू 20, जो फ्रीक्वेंसी इसी क्लास इंटरवल का जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी है 20। देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 40 प्लस पी। कैसे पता चलेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 40 प्लस पी होगा? क्योंकि जो 45 जो वैल्यू है उसका जो नेक्स्ट प्रीवियस वैल्यू जो होगा उस वैल्यू को हम लेते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और हाइट हो गया that is the class difference that is equal to 10 in all the classes। ठीक है, then we will put the value put करने के बाद L के जगह पे 50 लगाएंगे, then 45, then 40 minus P and 20। minus 40 minus P क्यों हुआ? क्योंकि ये जो वैल्यू था इसके आगे माइनस साइन लगा हुआ है तो दोनों वैल्यू इसीलिए चेंज हो गए। तो यहाँ पे हम 10 और 20 को कैंसिल करेंगे। then in the next part you will get according to the question जो मीडियन गिवन है, मीडियन इज इक्वल टू 50 और आपका जो वैल्यू है अकॉर्डिंग टू योर वैल्यू दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, इसका मतलब ये जो फर्स्ट हमने लिया यहाँ पे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों को अभी हम इक्वेट करेंगे। ओके, देन 50 इज इक्वल टू 50 45 माइनस 45 हो गया माइनस पी हो गया। ठीक है, अपॉन 2। तो यहाँ पे इस साइड में भी 50 है, इस साइड में भी 50 है, कैंसिल कर देते हैं। सो रिमेनिंग पार्ट इज 0 इज इक्वल टू 5 माइनस पी अपॉन 2। अभी ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 5 माइनस पी, सो पी इज इक्वल टू 5। अगर पी का वैल्यू निकल गया, अभी हमें क्या करना है, क्यू का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्यू का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में सबसे लास्ट में जो वैल्यू है वो वैल्यू में हम वैल्यू पुट करेंगे पी का, देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ क्यू। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी टेबल जो सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज गिवन है दैट इज इक्वल टू 90। और सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी हम कहां से कैलकुलेट करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो सीरीज होता है उसमें जो लास्ट वैल्यू होगा दैट लास्ट वैल्यू इज इक्वल टू योर टोटल वैल्यू और सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज। क्लियर? सो 78 प्लस पी, ये है लास्ट वैल्यू ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 90। तो यहाँ पे हम पी का वैल्यू पुट करेंगे दैट इज इक्वल टू 5। सो 78 प्लस 5 plus q is equal to 90. So q is equal to 90 minus 83. Then q is equal to 7. So p is equal to 5 and q is equal to 7 according to your question. Okay, so this is your answer. Then move to question number 3. The age distribution of cases of cancer diseases admitted during a year in a particular hospital is given in the table. Find the average age which has the maximum cases occurred. ठीक है, तो पहले टेबल देख लेते हैं। टेबल में गिवन है एज इन ईयर्स एंड नंबर ऑफ केसेस। सो यहाँ पे जो एजेस दिए हुए हैं, इफ यू विल चेक दिस एजेस देयर इज अ गैप। ठीक है, गैप कहाँ पे है, यहाँ पे देखो 14 5 to 14 दिया हुआ है, देन 14 से शुरू होना चाहिए लेकिन यहाँ पे 15 दिया हुआ है। देन 24 और 25 इनके बीच में भी गैप है, इनके बीच में भी गैप है। ओके, सो इफ द क्वेश्चन इज सो, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक कंटिन्यूअस सीरीज बनाना पड़ेगा। टू मेक दिस एज इन ईयर्स इन ए कंटिन्यूअस सीरीज आपको क्या करना पड़ेगा, जो लोअर लिमिट है, कोई भी लोअर लिमिट 5 हो गया, 15, 25, इसमें से हम करेंगे माइनस 0.5 और जो अपर लिमिट है दैट इज 14, 24, 34 इसमें करेंगे हम प्लस 0.5 एंड देन वी विल मेक इट अ कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ एजेस। और उसके बाद जो नंबर ऑफ केसेस था, नंबर ऑफ केसेस या जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी विल रिमेन्स द सेम, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा।
तो टेबल बनाने के बाद 5 में से जब हम 0.5 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 4.5, और 14 में जब 0.5 प्लस करेंगे 14.5 हो गया। इन द सेम वे वी विल राइट ऑल द क्लास इंटरवल्स, और जो फ्रीक्वेंसी होगा फ्रीक्वेंसी एज इट इज रहेगा। क्लियर? Then we will find out the class in which it has maximum frequency. Maximum frequency किसमें है? 34.5 to 44.5 which is known as modal class. ठीक है, मॉडल क्लास में से हम अभी फाइंड आउट करेंगे मोड। तो मोड फाइंड आउट करने के लिए the formula we will use is equal to L plus F minus F1 upon 2F minus F1 minus F2 into H. अभी सबका वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। व्हाट इज एल? एल इज द लोअर क्लास लिमिट, ये है 34.5। एच इज द डिफरेंस बिटवीन द क्लास इंटरवल जो होगा 34.5 टू 44.5 दैट इज इक्वल टू 10। इसी मॉडल क्लास में जो फ्रीक्वेंसी है दैट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 23। ओके, एंड व्हाट इज 21? 21 इज द प्रीवियस फ्रीक्वेंसी ऑफ 23। जो टेबल में आप देखोगे 23 से ऊपर जो फ्रीक्वेंसी है वो 21 है, और 23 के बाद वाला जो फ्रीक्वेंसी है वो है F2 दैट इज इक्वल टू 14। ओके, नाउ वी विल पुट द वैल्यू। मोड इज इक्वल टू 34.5, देन 23 माइनस 21 46 माइनस 21 माइनस 14 इंटू 10। सारा वैल्यू जितना भी हमने यहाँ पे लिखा है सारा वैल्यू हम मोड में पुट कर देंगे। ठीक है, देन 34.5 एंड व्हेन यू विल माइनस दैट इज इक्वल टू 2/11 इंटू 10। अभी 2 और 10 को मल्टीप्लाई करता है 20/11। अभी 20/11 जो है 20/11 को हम चेंज करेंगे डेसिमल में, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू हमारा डेसिमल में है। ठीक है, सो 34.5 प्लस 1.81 दैट इज इक्वल टू 36.31 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, आज हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं। आप ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस बार बार करो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही ज्यादा इंक्रीज होगा, प्लस आपका इंटरेस्ट भी मैथ्स करने के लिए इंक्रीज होगा। सो टू गेट मोर ऑफ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन मैं और भी डिस्कस करूंगी। सो टू गेट ऑल दिस क्वेश्चंस विथ इट्स सोल्यूशन, watch out all my new upcoming videos. Till then, bye bye.